नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे रेलवे में गुड्स गार्ड की। रेलवे में गुड्स गार्ड एक महत्वपूर्ण पद है जिसको अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। मतलब ट्रेन मालिक, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन की सारी चीज़ें डिसाइड गुड्स गार्ड के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग इनके जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में जानेंगे। जॉब प्रोफाइल यूँ है कि ये रनिंग स्टाफ होते हैं और इनकी ड्यूटी अपनी हेडक्वार्टर से बाहर ही रहती है, रनिंग में रहते हैं। ये ट्रेन लेकर जाते हैं, यदि वहाँ रनिंग रूम है, फैसिलिटी, वहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ से ट्रेन लेकर वापस हेडक्वार्टर पर आते हैं। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि उनको ड्यूटी के लिए बुलाया गया, आधा घंटा पहले वो पहुँच गए, साइन ऑन किए, फिर इसके बाद कोई गाड़ी आई, उस पर बैठे, उस गाड़ी को ले करके एक जगह से दूसरे सिटी में पहुँचे, या जहाँ रेलवे का अच्छा खासा हब है, जहाँ गार्ड्स का हेडक्वार्टर है या रनिंग रूम की फैसिलिटी है, वहाँ तक ले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ही उनकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए, तो जहाँ ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए वहाँ पर उनको रिलीव करा दिया जाता है। दूसरे गार्ड को बुला करके उनको चार्ज दिलवा करके इनको वापस अपने हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। तो यहाँ आने और वहाँ से ड्यूटी पर छूटने, हेडक्वार्टर पहुँचकर रिपोर्ट करने, सारी उनकी ड्यूटी में आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इनको सैलरी के रूप में क्या मिलते हैं। बेसिक पे जो इनका होता है वो 7th पे कमीशन के लेवल 5 का 29,200 होता है, 29,200 होता है। लेकिन गुड्स गार्ड को 30% एक्स्ट्रा मिलता है, 30% एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस के लिए मिलता है। तो 29,200 बेसिक पे हो गया। 30% एक्स्ट्रा इनको मिलता है रनिंग अलाउंस, जो कि जब ये वर्किंग में होते हैं, जब रनिंग रूम की सुविधा लिए रहते हैं, तो इनका वो 30% नहीं दिया जाता है। लेकिन सारे अलाउंस में उस 30% का फ़ायदा होता है। जैसे बेसिक पे के बाद आता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो ये 29,200 पर न लग करके 29,200 का 130%, 37,960 हो गया इनका बेसिक पे, 30% रनिंग अलाउंस भी जोड़ करके। तो 37,960 का वर्तमान में 34% चल रहा है। 37,960 का 34% निकालेंगे तो 12,906 हो गया। चलिए, डियरनेस अलाउंस हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस अभी तक तो जब 7th पे कमीशन आई थी तो 16% चल रहा था, 8, 16 और 24 चल रहा था XYZ कैटेगरी के लिए। लेकिन अब क्या हो गया कि जब डियरनेस अलाउंस 25% से ज़्यादा हो गई तो ये 9, 18 और 27 हो गया है। तो हाउस रेंट अलाउंस 37,960 का 18% 6,833 हो जाएगा, 6,833 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, जो ड्यूटी आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, वो 2,412 हो गया। और नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात है जहाँ तक, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस 3,000, 4,000, 5,000 तक बन जाता है। लेकिन एक एवरेज ऑन एवरेज हमने 2,100 लिया हुआ है। फिर इसके बाद एक अलाउंस होता है लीव अलाउंस। लीव अलाउंस ऐसा अलाउंस होता है कि जो आप छुट्टी लेते हैं उसके लिए अलाउंस मिलता है। अब आप कहेंगे छुट्टी पर अलाउंस, तो जी हाँ, छुट्टी पर अलाउंस इसलिए मिलता है क्योंकि जो 30% आपका रनिंग रूम के नाम पर काट लिया जाता है कि रनिंग रूम की सुविधा दिया जा रहा है, इसलिए आपका 30% नहीं मिलेगा। तो जिस दिन आप छुट्टी पर रहते हैं उस दिन आप उस 30% के भी हकदार हैं। तो यानी 30 दिन में 30%, एक दिन का 1%, तो बेसिक का 1%, एक दिन छुट्टी में रहेंगे तो बेसिक का 1% आपको लीव अलाउंस के रूप में मिल जाएगा। एक एवरेज हमने 600 लिया है, 2 दिन 3 दिन छुट्टी के लिए लिया है। जिस दिन आप छुट्टी पर रहेंगे उस दिन आपको ये अलाउंस मिलता है। चलिए, लीव अलाउंस के बाद है किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस ये रनिंग स्टाफ को मिलते हैं। जैसे आपने ट्रेन लेकर गए, मुगलसराय से कानपुर लेके गए, अब मुगलसराय से कानपुर जितनी दूरी है उसका पर किलोमीटर लगभग 5 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा। अब महीने में लगभग 4,000 तक हो जाती है किलोमीटर आपकी, 3,500 हो जाती है, 3,000 किसी किसी की हो जाती है, छुट्टी ज़्यादा ले लिए तो 2,000 हो जाती है, जैसे है वेरी करती है। लेकिन एवरेज में मान के चलिए कि ये 15,000, 16,000, 20,000, कोई 22,000, 16,000 हमने किलोमीटर अलाउंस के लिए लिया हुआ है। फिर इसके बाद आ जाता है ओवर टाइम अलाउंस। अब ओवर टाइम कैसे बनता है? अब जैसे एक गार्ड ने गाड़ी लेके चले, रास्ते में गाड़ी
ख़राब हो गई या मेल और राजधानियों को प्रेफरेंस देने के लिए वो गाड़ी खड़ी हो गई तो टाइम ज़्यादा लग गया। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, पता 12 घंटे में वो पहुँचे ही या 14 घंटे में पहुँचे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा है वो एक फोर्टनाइट में जुड़ता जाता है, सब जुड़ता जाएगा। 15 घंटे इस दिन किया आपने, 12 घंटा इस दिन किया, 16 घंटा इस दिन किया, तो जो एक्स्ट्रा आपने किए रहते हैं तो उसका ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। 1 घंटे का लगभग 400 रुपये के आसपास। तो ओवर टाइम भी 6,000, 10,000, लोगों के 12-12 हज़ार ओवर टाइम बन जाते हैं। तो 6,000 हमने ले रखा है, 6,000 ये ओवर टाइम अलाउंस हो गया। फिर इसके बाद हो जाता है सेल अलाउंस मिलता है। ब्रेक वन में लाइट नहीं रहती है, या जो टार्च दिखाया जाता है वाइट, ग्रीन और रेड, जो मल्टी कलर का HS लैंप होता है, उसके लिए, उसके सेल के लिए अलाउंस मिलता है 120 रुपये। तो ग्रॉस टोटल जब करेंगे तो 76,171 हो जाता है। ग्रॉस टोटल 76,171 हो जाता है। अभी डिडक्शन देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि कुछ फैसिलिटीज़ और मिलते हैं इसमें या और में भी। जैसे यूनिफॉर्म के लिए 5,000 रुपये मिलेगा 1 साल में, यूनिफॉर्म के लिए 5,000 मिलेगा 1 साल में। बोनस के रूप में अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1 साल में लगभग 18,000 रुपये मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा है, 5,000 ये 18,000 हो गए। और यदि आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चे, जैसे सेंट्रल एम्प्लॉई को 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए रेलवे पैसा देती है, 1 बच्चे के लिए 27,000, 2 बच्चे यदि आपके हैं तो साल में 54,000 वो हो जाएगा। चलिए, तो ग्रॉस पे जो है वो हो गया 76,171। अदर अलाउंस को छोड़ करके, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को छोड़ करके, यूनिफॉर्म अलाउंस साल में 1 बार मिलेगा, बोनस 1 बार मिलेगा, 76,171 आपका ग्रॉस टोटल हो गया। इसमें NPS अब डिडक्ट होगा। NPS डिडक्ट होने में भी ये बेसिक 29,200 नहीं, 37,960 प्लस DA का 10%, यानी लगभग 5,087 रुपये NPS में आपका कट जाएगा। और 5,087 रुपये NPS में आपका कट जाएगा, और जितना कटा है उसका 140% गवर्नमेंट ऐड करेगी और आपके अकाउंट, वो NPS अकाउंट में जमा हो जाता है। एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए 30 रुपये कट जाता है। मतलब इन हैंड सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो 71,054, लगभग 71-72 हज़ार रुपये, मतलब 70 प्लस में आप रहेंगे जब भी ज्वाइन करेंगे। तो गुड्स गार्ड की पोस्ट फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, वर्किंग में भी अच्छा है, नो डाउट। तो ज्वाइन करिए, बनिए गुड्स गार्ड। थैंक यू वेरी मच।